ये काउंटर देखिए, है ना, काउंटर है कि नहीं। यहां देखिए इन्फिनिटी माइनस से जीरो माइनस तक जा रहा है कि नहीं, इन्फिनिटी माइनस से जीरो माइनस, तो आपको इन्फिनिटी माइनस से जीरो माइनस तक जाना है। एरो का डायरेक्शन क्या होगा, इन्फिनिटी माइनस से जीरो माइनस तक। तो ये आपको ध्यान रखना है, एरो का डायरेक्शन और डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। तो यहां पे आपको वही चीज मैं करके बताया हूं। यहां पे क्या हो गया, यहां पे इन्फिनिटी माइनस से जीरो माइनस तक, ये क्या है सेक्शन 2। सेक्शन 3 आपका क्या है, सेक्शन 3 आपका है सेक्शन 3। चलिए स्टेप नेक्स्ट होगा स्टेप 4, मैपिंग ऑफ सेक्शन 3। ये क्या होता है सेक्शन 3, मतलब यहां पे आपका क्या है, कौन सा पॉइंट, जीरो आपका क्या है, जीरो माइनस से टू जीरो प्लस, ये जा रहा है ना, जीरो माइनस से जीरो प्लस तक, जीरो माइनस से जीरो प्लस तक जा रहा है आपका क्या, ओमेगा, ओमेगा जो चेंज हो रहा है कहां से, जीरो माइनस से जीरो प्लस तक जा रहा है, ठीक है। ये सेक्शन 3 था ना। क्या था आपका सेक्शन 3 में, जीरो फ्रीक्वेंसी लाइन, जीरो फ्रीक्वेंसी लाइन है कि नहीं, जीरो फ्रीक्वेंसी लाइन, यही आपका सेक्शन 3 है, क्लियर है कि नहीं, जीरो फ्रीक्वेंसी लाइन। अब इसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालेगा तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना है यहां पे तो आपका वही हो जाएगा, ओमेगा इधर, ओमेगा इक्वल टू जीरो माइनस रखिए, एक ऊपर रखिए जीरो प्लस। मोड निकाल चुके हैं आप, इसमें क्या था इन्फिनिटी, इसमें भी आपका इन्फिनिटी, दोनों इन्फिनिटी आया था, और बस एंगल का डिफरेंस था, ये प्लस 180 डिग्री था और ये क्या था माइनस 180 डिग्री आया था, बस ये एंगल का डिफरेंस था यहाँ पे, ठीक है, ये आपको एंगल का डिफरेंस है, यही आया था, आप ऊपर निकाल चुके हैं। बस एंगल उल्टा हो जाता है, मिरर इमेज में क्या होगा, एंगल बस उल्टा जाएगा, जो प्लस वो माइनस, तो यहाँ पे यहाँ देखिए माइनस 180 था, जीरो प्लस में, इसका क्या हो जाएगा आपका माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है चीजों को अच्छे से, ठीक है। अब ये था हमारा, तो अब इसमें क्या करते हैं ना, इसमें आपको एक नया चीज आता है, यहां आपको फाइंड करना पड़ता है नंबर ऑफ इन्फिनाइट हाफ सर्कल, नंबर ऑफ, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है आपका, इसका मैग्नीट्यूड इन्फिनाइट है कि नहीं। तो यहां पे आपका जो काउंटर बन रहा है देखिएगा, वो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये देखिए काउंटर जो हम लोग बनाए थे, ध्यान से देखिए काउंटर को, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे काउंटर बनाए थे हम लोग, काउंटर बनाए थे, ऐसे बनाए थे ना। तो ये आपका छोटा सा जो पार्ट था, दिस वन पार्ट, ये पार्ट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यही तो सेक्शन था ना, तो वही सेक्शन यहाँ पे ले रहा है जीरो फ्रीक्वेंसी लाइन का। और ये कहां से कहां तक जा रहा था, देखिए यहाँ पे जीरो माइनस से जीरो प्लस की ओर जा रहा है ना, जीरो माइनस से जीरो प्लस की ओर। तो ये क्या है आपका, एक हाफ सर्कल दिख रहा है कि नहीं, ये हाफ दिख रहा है कि नहीं आपको, ऐसा कुछ दिख रहा है, इस टाइप का फॉर्म दिख रहा है ना। तो ये आपका क्या है, हाफ सर्कल है कि नहीं, हाफ सर्कल है, ठीक है। तो यहां पे डायरेक्शन क्या है, जीरो माइनस से जीरो प्लस डायरेक्शन पे, और ये क्या है आपका हाफ सर्कल है। तो हमको ये हाफ सर्कल निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ हाफ सर्कल, तभी ड्रॉ करेंगे। और इसका नाम क्या रहेगा, नंबर ऑफ इन्फिनाइट हाफ सर्कल, दिस इज इक्वल टू क्या होता है, इट इज नथिंग बट टाइप ऑफ द सिस्टम। ये किस बराबर होगा, टाइप ऑफ द सिस्टम के बराबर होगा। दिस इज इक्वल टू टाइप ऑफ द सिस्टम के बराबर। टाइप क्या है यहाँ पे, 1 है कि नहीं, एक पोल ओरिजिन पे है, तो इसका एक हाफ सर्कल एग्जिस्ट करेगा, ये एक हाफ सर्कल एग्जिस्ट करेगा। नंबर ऑफ इन्फिनाइट हाफ सर्कल बोला है, तो टाइप ऑफ द सिस्टम डिपेंड करता है, दैट इज इक्वल टू क्या, 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे एक पोल जो है ओरिजिन पे अलाई कर रहा है, तो इसका एस का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, नंबर ऑफ इन्फिनाइट हाफ सर्कल, तो एक होगा आपका इन्फिनाइट हाफ सर्कल, ठीक है। अब उसका डायरेक्शन क्या होगा, जीरो माइनस से जीरो प्लस की ओर, जीरो माइनस की से जीरो प्लस की ओर, किस डायरेक्शन पे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि काउंटर हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे लिया गया इसलिए। तो अपन को अब ड्रॉ करेंगे, देखिए कैसे बनाएंगे, ध्यान सुनिएगा, हर एक स्टेप को मैं बना रहा हूं प्रॉपरली, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये आपका नाइक्विस्ट काउंटर कुछ ऐसे आया था, सेक्शन 2 सेक्शन 1, यहां पे क्या था, ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी माइनस ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी प्लस, ये क्या था, ओमेगा इक्वल टू जीरो प्लस, ये था क्या, ओमेगा इक्वल टू जीरो माइनस, यही था ना। अब डायरेक्शन क्या है, जीरो माइनस से जीरो प्लस, इसका एरो कैसे था, ऐसे था आपका, ये ऐसे था, ठीक है। अब हमको जाना है मूवमेंट, हाफ सर्कल बनाना है, हाफ सर्कल, जो हाफ सर्कल आपका है ना, ऐसे हाफ सर्कल आपको बनाना है इस टाइप का, ठीक है। अब लेकिन हमको कैसे मूव करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि हमारा काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे है। तो यहां पे जीरो माइनस से ऐसे मूव करेंगे जीरो प्लस की ओर, इस टाइप का ऐसे, ये आपका ऐसे मूवमेंट करेगा, ठीक है। और इस डायरेक्शन में क्यों गया, क्योंकि देखिए यहां से स्टार्ट हुआ जीरो प्लस से, ऐसे जाते गया ऐसे इन्फिनिटी प्लस तक, फिर इन्फिनिटी माइनस से ऐसे गया जीरो प्लस तक, उसके बाद जीरो प्लस से जीरो माइनस तक, डायरेक्शन था ना, जीरो माइनस से टू जीरो प्लस था ये डायरेक्शन, इसलिए हमको इसको फॉलो करना पड़ेगा। अब ये सोचेंगे सर कि सर इधर से क्यों नहीं ड्रॉ किए आप,
इधर से क्यों ड्रॉ नहीं किए, इधर से क्यों किए, ऐसा डाउट आ रहा होगा। क्योंकि हमको काउंटर क्या था आपका, काउंटर आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, तो हमको भी क्लॉकवाइज ऐसे मूवमेंट करना पड़ेगा। एरो इधर, अगर इधर बना देंगे एरो, ध्यान सुनिए, अगर यहाँ पे इधर बनाएंगे, यहाँ पे इसको इधर बनाएंगे, तो ये कैसा मूवमेंट हो गया बताइए, ये कैसा मूवमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया, तो ये आपका गलत है, इसलिए आपको यहाँ पे ऐसे बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं, समझ में आया। तो ये आपका हो गया, ये इसका सेक्शन 3 का कंप्लीट हो गया। सेक्शन 3 का आपको वो किससे डिसाइड होता है, हाफ, तो ये हाफ सर्कल दिख रहा है कि नहीं, इसका जो लेंथ होगा, इसका लेंथ होगा मैग्नीट्यूड, इसका इनफाइनाइट लेंथ होगा, ये इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या आया था, देखिए इसका रेडियस जो होगा एक तरह से, ये देखिए इनफाइनाइट आया है कि नहीं, इसलिए इसका नाम क्या रहेगा, नंबर ऑफ इनफाइनाइट हाफ सर्कल, क्योंकि ये हाफ सर्कल फॉर्म कर रहा है, हाफ सर्कल बना रहा है ऐसे करके, और इसका रेडियस क्या है, देखिए लेंथ जो है आपका इनफाइनाइट आ रहा है, इसलिए यहाँ पे इसको नंबर ऑफ इनफाइनाइट हाफ सर्कल बोला जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, लाइट तो आ गया, तो वहां लाइट जल रहा है। नंबर ऑफ इनफाइनाइट हाफ सर्कल, नहीं है, क्लियर हो रहा है, क्या डाउट, किसी कुछ डाउट हुआ, लास्ट नहीं समझ आया बेटा, नंबर ऑफ कहां नहीं समझ आया लास्ट में, अपन इधर क्यों नहीं लिया, यही समझ, इधर क्यों लिए समझ में, राइट हैंड समझ में, वही तो बताएं आपको। क्लॉकवाइज अगर आप देखिए, आप इधर लेते, सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से प्रेम, अगर इधर हम लोग मूवमेंट करेंगे इसे, अगर 0 माइनस से हमको कहां से जाना था, 0 माइनस से 0 प्लस की ओर जाना है ना, 0 माइनस से 0 प्लस की ओर जाना है, तो यहां पे अगर ऐसे मूवमेंट करके जाते, ऐसे करके जाते, ठीक है, तो ये डायरेक्शन क्या दिख रहा है आपको बताइए, ये तो ये कमेंट कीजिए, इसका डायरेक्शन क्या दिख रहा है आपको, ऐसे अगर मूवमेंट कर रहे हैं तो क्या दिख रहा है आपको, एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है कि नहीं आपको, लेकिन हमारा काउंटर किस डायरेक्शन पे है आपका, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे लिया है कि नहीं, तो यहां पे ये गलत हो गया ना, हमको इस तरह जाना पड़ेगा कि नहीं, क्लॉकवाइज के लिए जाना पड़ेगा कि नहीं, बताइए आप लोग, यस, तो एंटी क्लॉकवाइज थोड़ी जाना है हमको काउंटर जो है हमारा पूरा काउंटर कैसा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे है, तो अपने को क्लॉकवाइज ही मूवमेंट करना पड़ेगा, समझ आया कि नहीं, आपको क्लॉकवाइज ही मूवमेंट करना पड़ेगा, इसलिए हम इधर गए, समझ में आया, इधर क्या है क्लॉकवाइज है कि नहीं, इधर क्लॉकवाइज है और इधर एंटी क्लॉकवाइज है, इधर क्लॉकवाइज है इधर एंटी क्लॉकवाइज है, तो अपने को मूवमेंट कैसे करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज का मूवमेंट करना पड़ेगा, समझ में आ रहा कि नहीं। तो ये आपका हो गया, इसका इनफिनाइट डायमीटर था। अब सेक्शन 4 एक रह गया, सेक्शन 4 जो कि लास्ट सेक्शन है, और इसके बाद हमारा पूरा मैपिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या है आपका मैपिंग ऑफ सेक्शन 4, मैपिंग ऑफ सेक्शन 4, सेक्शन 4 का मैपिंग, ठीक है, मैपिंग ऑफ सेक्शन 4, सेक्शन 4 का मैपिंग हम कर देंगे, ठीक है, मैपिंग ऑफ सेक्शन 4, ठीक है, ये आपको मैपिंग करना है आपको सेक्शन 4 का। तो कैसे करेंगे मैपिंग इसका, ठीक है, तो ये आपको देखिए, ये आपको क्या था पहला बात कि ये आपका था इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी लाइन, यही था ना, इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी लाइन, क्योंकि इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी लाइन, और इसका मूवमेंट कहां से कहा था, इन्फिनिटी प्लस से टू इन्फिनिटी माइनस, यही था ना, इन्फिनिटी प्लस से इन्फिनिटी माइनस तक डायरेक्शन यही था ना आपका, इन्फिनिटी प्लस टू इन्फिनिटी माइनस, यही था मोशन था, इन्फिनिटी प्लस से इन्फिनिटी माइनस की ओर मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। अब यहां देखिए, अब इसमें भी हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसमें भी हमको फाइंड करना पड़ता है नंबर ऑफ इनफाइनाइट हाफ सर्कल, क्या होगा, नंबर ऑफ इनफाइनाइट हाफ सर्कल, इसमें भी फाइंड करते हैं हाफ सर्कल। लेकिन यहां बताइए, ये इसका फॉर्मूला होता है m माइनस एन, ये क्या हो गया m माइनस एन, ये होता है m माइनस एन, और ये स्ट्रिक्टली इंप्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन के लिए ओनली वैलिड है। क्या बोले हम, स्ट्रिक्टली मतलब जैसे कि अगर कोई फंक्शन है ऐसे s प्लस जेड का पावर m, इस टाइप का कोई gh ऑफ s का फंक्शन है डिवाइड बाई s प्लस p का पावर n, ऐसा कुछ है, और यहां पे m क्या है, m का पावर जो है ग्रेटर देन n है, तभी इनफाइनाइट हाफ सर्कल एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, इनफाइनाइट हाफ सर्कल एग्जिस्ट करेगा फॉर सेक्शन 4, इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी लाइन के लिए, इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी लाइन के लिए, समझ में आ रहा है कि नहीं, इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी लाइन के लिए क्या करना होगा आपको, अगर निकालना नंबर ऑफ इनफाइनाइट हाफ सर्कल, तो यहां पे क्या होता है फॉर्मूला m माइनस एन, m क्या है, 0 का पावर है ना, और n क्या है आपका पोल्स का पावर, तो इसको m माइनस एन कर देंगे तो ही आप निकलेगा, मतलब ये क्या आपका इम्प्रॉपर ट्रांसफर, इक्वल भी नहीं, इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है, इम्प्रॉपर ट्रांसफर, इक्वल रहेगा तो m माइनस एन क्या हो जाएगा, 0, तभी 0 हो जाएगा। तो ये स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल होता है किसके लिए, ओनली एप्लीकेबल फॉर द
इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन, मतलब जब m का पावर, मतलब m का जो यहाँ पे पावर होगा वो ज्यादा होगा n का पावर, मतलब क्या होगा, इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन। ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन। इसकी इस टाइप का जब फंक्शन रहेगा तभी एप्लीकेबल होगा ट्रांसफर फंक्शन, समझ आ रहा है कि नहीं? तभी ये इनफाइनाइट हाफ सर्कल एग्जिस्ट करेगा, नंबर ऑफ इनफाइनाइट हाफ सर्कल एग्जिस्ट करेगा, समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर हो गया? तो यहां पे आपको, यहां पे नंबर ऑफ इनफाइनाइट हाफ सर्कल जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन है। नंबर ऑफ इनफाइनाइट हाफ सर्कल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इनफाइनाइट हाफ सर्कल इज इक्वल टू यहां पे इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये आपका क्या है, इट इज नथिंग बट, ये आपका क्या दिया हुआ, ये इट इज नथिंग बट, ये आपका क्या है, प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन, इसलिए यहां पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे भी हम लोग देखेंगे इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालते हैं, ध्यान से देखिए, इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, देखिए यहां पे बिल्कुल करेक्ट टाइप का ओमेगा मोड ऑफ जे सब जगह ओमेगा, और एंगल की बात करें, ठीक है, और ये कहां से कहां मूवमेंट कर रहा है, इंफिनिटी प्लस से इंफिनिटी माइनस तक, तो इंफिनिटी प्लस से इंफिनिटी माइनस तक, ठीक है, यही जा रहा है। तो आपको अगर वहां रखे तो याद कीजिए, दोनों केस में निकाल चुके हैं आप, दोनों में क्या था, जीरो ही जीरो आ रहा था, दोनों में केस में क्या आ रहा था, जीरो ही जीरो मिल रहा था हमारा। ठीक है, और एंगल की बात करते हैं, एंगल क्या क्या था हमारा, एंगल, एक मिनट, मैंने एंगल कुछ गलत लिखा था क्या, इसमें ध्यान रखिए चीजों को। यहां पे एंगल 180 डिग्री आया था, यहां पे जीरो माइनस में क्या आया था, 90 था, आपका माइनस 90 आया था ना, याद कीजिए, ये प्लस 90 था और ये आपका क्या था, ये गलत हो गया हमें, माइनस 90, इसलिए तो यहां पे जो जीरो का जीरो माइनस से मूवमेंट हुआ, ये प्लस 90 से स्टार्ट हुआ और एंड हुआ कहां जाके, माइनस 90 पे। तो एंगल को भी देखना है, यहां पे मिस्टेक हो गया हमारा, ये कैसे आप लोग ऑब्जर्व नहीं किए सर, 180 डिग्री और माइनस 180 डिग्री कैसे देख लिया आप लोग? श्यामल गुड इवनिंग। यहां बताइए, यहां एक बहुत बड़ा मिस्टेक किया था अपन, देखिए यहां पे कैसे, ध्यान सुनिए, अपन क्या निकाले थे, जीरो माइनस में मैग्नीट्यूड तो चलिए इन्फिनिटी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एंगल क्या था, प्लस 90 था, याद कीजिए प्लस 90 और जीरो प्लस, याद नहीं करना, यहां पे देखिए प्रॉपरली, यहां पे देखिए, यहां पे निकाले हैं ना, यहां देखिए, यहां पे तो निकाले हैं ना, देखिए जीरो माइनस में प्लस 90 आया था ना, जीरो माइनस में प्लस 90 और जीरो माइनस में जीरो प्लस में क्या था, माइनस 90 था कि नहीं? तो ये एंगल ना रहेगा आपका यहां एंगल, तो कैसे आप यहां पे मिस्टेक किए आप लोग बताइए? मिस्टेक तो हम ही किए, बट आप लोग को देखना चाहिए था। तो यहां पे जीरो माइनस में प्लस 90 हो गया और जीरो प्लस में माइनस 90 हुआ, इसलिए तो यहां पे जो इनफाइनाइट सर्कल जो स्टार्ट हुआ, ये प्लस 90 से स्टार्ट हुआ, क्योंकि यहां पे जीरो माइनस था, ओमेगा इक्वल टू जीरो माइनस था, प्लस 90 से स्टार्ट हुआ और एंड हुआ कहां, माइनस 90 में जाकर के, क्योंकि एंगल माइनस 90 था जीरो प्लस पे। ठीक है, इसलिए आपका प्लस 90, वहां एंगल कहां सेटिस्फाई कर रहा है, माइनस 90 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं ना कर रहा है, प्लस 90 से माइनस 90 जा रहा है, इसके मतलब आपको जीरो पे, तो आपको यहां पे ये ध्यान देना था, प्लस 90 से माइनस 90 पे ध्यान देना था। समझ में आया? जितने लोग समझ में आया? नहीं बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा उसका एंगल को भी देखना पड़ता, बताया था ना आपको, इसलिए यहां पे आपको एंगल भी देखना था। यहां पे प्लस 90 मतलब जीरो माइनस यहां पे लाइक कर रहा था ना, तो यहां प्लस 90 से आपका नीचे गया, कहां तक गया, नीचे गया कहां तक, जीरो प्लस तक, और यहां पे क्या है, माइनस 90, तो सही तो है, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, प्लस 90 से माइनस 90, इसलिए यहां पे। लेकिन अब यहां सेक्शन 4 का देखिए, सेक्शन 4 केस में, तो सेक्शन 4 केस में क्या आया था, अगर एंगल की बात करें, ये तो आपका जीरो जीरो आया, जीरो जीरो, और ये एंगल क्या था, प्लस 90 के लिए माइनस 90 डिग्री आया था, प्लस इन्फिनिटी प्लस के लिए, इन्फिनिटी प्लस के लिए माइनस 90 डिग्री, और इन्फिनिटी माइनस के लिए 180 डिग्री आया था कि नहीं, दोनों प्लस। क्लियर है? मतलब क्या हुआ, इसका मैग्नीट्यूड आपका जीरो, इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड जीरो, मतलब ये डॉट पॉइंट ही तो रह गया, माइनस 180 डिग्री, और इससे कोई मतलब बना क्या, एक डॉट, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो, मतलब बहुत स्मॉल, वेरी स्मॉल होगा कुछ, तो क्या होगा, इसका वैल्यू मतलब बहुत छोटा हो गया ना, एक तो मुझे डॉट पॉइंट। क्लियर हुआ? इसका एक डॉट पॉइंट आ गया, तो यहां पे आपका जो ड्रॉ किया फाइनली, इसका जो सेक्शन ड्रॉ करेंगे, तो ये फाइनली आपका क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए मैं क्लियरली बना देता हूं यहां पे, ये देखिए, अब यहां साफ से बनाते हैं अपन, ये देखिए ऐसे था, ऐसे था, ऐसे, और एक डॉट पॉइंट, ये डॉट पॉइंट, ठीक है, ये आया था हमारा। तो ये पॉइंट जो था यहां से स्टार्ट हुआ था, ओमेगा इक्वल टू जीरो प्लस से स्टार्ट हुआ, यहां ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी प्लस, यहां ओमेगा इक्वल टू ऊपर इन्फिनिटी माइनस, ओमेगा इक्वल टू जीरो माइनस, और एरो का डायरेक्शन आपको देना है अच्छे से, एरो ये दे दीजिए आप लोग, ये पूरा अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहे हैं, और ऐसे मूवमेंट था,
ऐसे, और ये हमारा आपका रेडी हो गया। ये आपका क्या प्लस 90 है, और एंगल ओमेगा इक्वल टू 0 माइनस कहां प्लस 90 पे, और ओमेगा इक्वल 0 प्लस माइनस 90 पे एग्जिस्ट कर रहा है। और ये एंगल्स जो है माइनस 180 डिग्री और स्लैश 180 डिग्री। ये चारों सेक्शन वन ड्रॉ कर लिए। सेक्शन 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैपिंग ऑफ सेक्शन 1, ये हुआ आपका मैपिंग। सेक्शन 1 का मैपिंग ये हुआ, सेक्शन 1 मैपिंग, ठीक है, ये सेक्शन 1 मैपिंग हुआ। ये आपका हो गया क्या सेक्शन 2 मैपिंग, सेक्शन 2 मैपिंग, क्लियर हो गया। उसके बाद ये आपका क्या हो गया सेक्शन 3 मैपिंग, सबका मैपिंग कर लिए, सेक्शन 3 मैपिंग हमारा। और ये जो डॉट पॉइंट है, दिस डॉट पॉइंट, ये क्या आपका सेक्शन 4 मैपिंग। अब हमारा मैपिंग पूरा कंप्लीट हो गया। ये आपका सेक्शन 4 मैपिंग। ये क्लियर हुआ कि नहीं बता दीजिए, क्लियर हुआ कि नहीं? जितने लोग देख रहे हैं बताइए क्लियर हुआ कि नहीं ये पोर्शन सर का। अब यहां पे हमारा मैपिंग कंप्लीट हो गया, और वो जो काउंटर था उसको एक नया प्लेन पे हम ड्रॉ कर लिए। ये था हमारा GHS प्लेन पे मैपिंग कर लिए, और इसी को बताया था क्या नाइक्विस्ट प्लॉट, ठीक है। इसका मैपिंग कर लिए, यही हो गया आपका नाइक्विस्ट प्लॉट। क्लियर हुआ कि नहीं? तो आपको यही सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा सारे केस पे, इसी को आपको फॉलो करना पड़ेगा। जितना भी आपका केस है सब में इसी को फॉलो करना पड़ेगा, सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। हर एक सेक्शन को मैपिंग प्रॉपर्ली करना है, पावर प्लॉट, मिरर इमेज देना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपको इनफिनिट फ्रीक्वेंसी लाइन, जीरो फ्रीक्वेंसी लाइन, सबको आपको करना पड़ेगा क्लियर, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग बता दीजिए एक बार, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ नाइक्विस्ट प्लॉट, ठीक है। ये अब बेटा इस पे आपको बोलेगा क्या, इस पे आपको बोलेगा इसका स्टेबिलिटी चेक कीजिए, इसका स्टेबिलिटी चेक कीजिए, सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। तो बताइए ये आपका क्रिटिकल पॉइंट यहीं की लाई करेगा -1 + j0, है कि नहीं? ये क्रिटिकल पॉइंट यहीं लाई करेगा। इंसर्किलमेंट कितना बताइए, तो इसका कुछ इंसर्किलमेंट आ रहा है बताइए, यहाँ पे -1 + j0 का कुछ इंसर्किलमेंट आ रहा है, देख के बताइए आप लोग। नहीं आ रहा है, क्योंकि पूरा प्लॉट आपका इधर ही लाई कर रहा है, तो इंसर्किलमेंट कुछ आ नहीं रहा। तो n = क्या हो जाएगा, n = नथिंग बट 0। इसको कोई घेर तो नहीं रहा ना, इसको तो कुछ घेर नहीं रहा, आपको कंप्लीट नहीं हो रहा, तो n = क्या हो गया, इंसर्किलमेंट हो गया, n = 0। और r की बात करें उसका क्या था फॉर्मूला, n = p - z होता है, ये तो है नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। तो n क्या है आपका 0 हो गया n। अब p की बात करें p - z, यही है। और ये p क्या है आपका, p इज नथिंग बट, हम क्या बताए थे, राइट हैंड पोल्स ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, राइट हैंड पोल्स। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन तो आपको पता है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है 10/s × s+1, यही दिया हुआ है। तो इसका अगर आप लोग पोल्स निकालेंगे, इसका अगर आपको पोल्स निकालेंगे तो क्या होगा, एक s = 0 पे लाई करेगा एंड एक s = -1 पे लाई करेगा ना। s = 0 पे लाई करेगा और एक कहां लाई करेगा, s = -1। तो क्या राइट हैंड साइड पोल्स एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे राइट हैंड पोल्स एग्जिस्ट कर रहा है क्या, बताइए आप लोग, नहीं कर रहा है। तो राइट हैंड पोल्स क्या हो जाएगा, राइट हैंड पोल्स = 0। ये क्या आ गया 0 यहाँ पे, तो इसको यहाँ पुट कर दीजिए। तो यहाँ p का वैल्यू क्या हो गया, p = नथिंग बट 0। तो z का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे, z इज नथिंग बट, z का वैल्यू भी क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। और ये क्या है आपका राइट हैंड पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, सिस्टम जो है आपका स्टेबल सिस्टम है, सिस्टम इज स्टेबल। क्लियर हुआ? क्योंकि हमको किससे मतलब होना चाहिए, राइट हैंड पोल से। अगर राइट हैंड पोल यहाँ पे एग्जिस्ट करता तो यहाँ पे क्या होता, ये सिस्टम अनस्टेबल होता। लेकिन यहाँ पे n का वैल्यू इनसर्किलमेंट तो 0 आ गया। और पोल क्या है आपका, पोल हमारा यहाँ पोल भी राइट हैंड पोल तो आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट गिवन जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है उससे। तो यहाँ भी आपका p का वैल्यू भी 0 आ गया, तो हेंस z का वैल्यू भी क्या हो गया आपका 0 हो गया। तो यहाँ पे आप देख लिए कि z का वैल्यू 0 आ गया, मतलब राइट हैंड पोल = 0, हेंस द सिस्टम इज स्टेबल। सिस्टम क्या हो गया, सिस्टम जो है स्टेबल हो गया। बेटा प्रेम आपको समझने के लिए बनाया गया है, ठीक है। आपको बहुत से केसेस में आपको क्या दिया रहेगा, नाइक्विस्ट प्लॉट दे देगा क्वेश्चन में आपको, और डायरेक्ट बोलेगा आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दे देगा, ठीक है। नाइक्विस्ट प्लॉट दे देगा आपको बोलेगा फाइंड द राइट हैंड पोल्स। तो आपको इनसर्किलमेंट बस काउंट करना है वहां पे, इतना बड़ा बनाने थोड़ी ना आएगा आपको, सोच के देखिए आप लोग। नाइक्विस्ट प्लॉट दे देगा आपको और आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दे देगा, आपको फाइंड करना पड़ेगा क्या, इसका प्रूफ, इसको देखिए कि सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है, या बोलेगा फाइंड द नंबर ऑफ राइट हैंड पोल्स, ठीक है। ये फाइंड कर सकते हैं आप, क्लियर है कि नहीं। अब इतना करने से अच्छा
अब यहाँ पे इसको इतना बड़ा हम नाइक्विस्ट प्लॉट खाली स्टेबिलिटी के लिए प्रूफ करने गए। अब इसी को हम अगर RH से बना देंगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा। RH स्टेबिलिटी क्राइटेरिया से क्या होगा, GH ऑफ S इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 10/S इंटू S+1, यही है ना, 10/S इंटू S+1 यही दिया हुआ है, 10/S इंटू S+1 दिया है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ आपको, अब इसको क्या करेंगे, अगर राउट टेबल बनाते हैं आप, राउट टेबल क्या होता है 1 प्लस GH ऑफ S होता है, दिस इज इक्वल टू 0, यही होता है क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, यही होता है ना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आप डायरेक्टली इसको फाइंड कर लीजिए, यहाँ पे पता चल जाएगा आपको RH टेबल बना करके नंबर ऑफ राइट हैंड पोल्स। तो इतना बड़ा करने का कोई जरूरत ही नहीं बनता आपको नेक्स्ट, लेकिन आपको जानना सीखना चाहिए चीजों को, ठीक है। तो डायरेक्टली आप इसको अप्रोच टू राउथ हर्विस क्राइटेरिया से जा सकते हैं, आपका RH टेबल से डायरेक्ट इसको बना सकते हैं, RH टेबल। तो हमारा ऐसे भी आप जा सकते हैं। तो क्लियर हुआ, आप लोग कुछ सीखे, मतलब कैसे नाइक्विस्ट प्लॉट को ड्रॉ करेंगे, कैसे मैपिंग किया अपन हर एक प्लॉट को, ठीक है, वो क्लियर हो गया आप लोगों को। यस, S स्क्वायर प्लस S प्लस 10, S स्क्वायर प्लस S प्लस 10 आया था इक्वल टू 0। इससे आपको पोल्स भी मिल जाएगा, इसको अगर 0 के इक्वेट कर देंगे तो इससे आपका पोल्स भी आ जाएगा, पोल्स भी निकाल लीजिए। दोनों पोल्स जो लाइक करेंगे, देखिए डेफिनेटली दोनों पोल्स जो लाइक करेंगे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में लाइक करेगा, दोनों पोल्स जो आएंगे ना इसको निकालेंगे इसका वैल्यू, तो यहाँ पे दोनों पोल्स जो होंगे लेफ्ट हैंड साइड में भी लाइक करेंगे। समझ में आ रहा है, सबको क्लियर हो गया नाइक्विस्ट का कैसे ड्रॉ करेंगे। तो यही प्रोसीजर सब जगह फॉलो करना है आपको, पूरा प्लॉट बनाना है, उसका मिरर इमेज फाउंड करना है, उसके बाद जीरो इनफाइनाइट लाइन, जीरो फ्रीक्वेंसी लाइन का ड्रॉ करना है, फिर इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी लाइन का ड्रॉ करना है आपको, ठीक है। और मैंने बता दिया था इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी लाइन कहां एग्जिस्ट करेगा, ओनली फॉर द इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन, जहां पे इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन होगा वहीं पे इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी लाइन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। यस, स्टेबल आ रहा है तो आएगा ही, आपको स्टेबल आएगा ही। तो सबको क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया कि नहीं, बताइए आप लोग, सबको क्लियर हुआ कि नहीं, चीजें बताइए यहां पे प्रॉपर क्लियर हुआ कि नहीं, आप लोगों को कुछ सीखे कैसे ड्रॉ करते हैं। अब अगला देखिए, अगला एक एग्जांपल और लेते हैं अपन इसको, ताकि आपको प्रॉपर सब चीज समझ में आ जाए। देखिए एग्जाम्पल टू, ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल 2 आपका ये है 1/GH ऑफ S इक्वल टू है आपका 1/S स्क्वायर S प्लस 1 इंटू S प्लस 2, ये आया आपका, ये आपका है दिया हुआ है, ठीक है। अब टाइप 2 सिस्टम दिख रहा है और ऑर्डर 4 है कि नहीं, ये क्या है आपका डायरेक्टली दिख रहा है टाइप 2 सिस्टम, टाइप 2 एंड ऑर्डर 4, ऑर्डर क्या है आपका 4, टाइप 2 सिस्टम एंड ऑर्डर इज 4, ठीक है। समझ में आया, टाइप 2 सिस्टम। इसका अगर पहले क्या ड्रॉ करेंगे, इसका अगर आपको ड्रॉ करना है पोलर प्लॉट, देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे, एक लाइन में मैं ड्रॉ कर दूंगा इसका, ये देखिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा -180 डिग्री से, तो ये आपका ऐसे स्टार्ट होगा और ऐसे जाएगा ये, ठीक है, ये ऐसे स्टार्ट होकर के ऐसे जाएगा। इसका मिरर इमेज ले लीजिए, ये हार्ट बन गया, दिल बन गया ना, दिल बोलते हार्ट आशिकों का ये हार्ट बन गया समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसा लग रहा है ये, ठीक है। तो यहां पे आपका क्या बन गया, ये पोलर प्लॉट बन गया, यहां से स्टार्ट हुआ ओमेगा इक्वल टू 0 प्लस से एंड क्या हुआ यहाँ पे
ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी प्लस पे एंड हुआ। और यहाँ पे आपका देखिए यहाँ से फिर स्टार्ट होगा ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी माइनस से, और यहाँ हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू 0 माइनस। क्लियर है मिरर इमेज, एक लाइन 2 लाइन में कंप्लीट। अब यहाँ पे आपको इन्फिनाइट जीरो, आपका इन्फिनाइट फ्रीक्वेंसी लाइन तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, क्योंकि ये आपका प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन है। आपको ओनली लाइक करेगा क्या, फ्रीक्वेंसी जीरो फ्रीक्वेंसी लाइन का मतलब नंबर ऑफ हाफ सर्कल फाइंड कर, नंबर ऑफ इन्फिनाइट हाफ सर्कल, इन्फिनाइट हाफ सर्कल क्या होगा इसमें, दिस इज इक्वल टू 2। टाइप सिस्टम क्या है 2, सिस्टम टाइप क्या है 2, तो इन्फिनाइट हाफ सर्कल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ इन्फिनाइट हाफ सर्कल 2 हो जाएगा, क्योंकि ओनली फॉर किसके लिए, जीरो फ्रीक्वेंसी लाइन के लिए एग्जिस्ट करेगा। मतलब जीरो, वो कहां से कहां लाई करता है, 0 माइनस से 0 प्लस, तो 0 माइनस का यहीं पे है और एंडिंग कहां होगा 0 प्लस। तो एक बार यहां से स्टार्ट होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, क्लॉकवाइज लेना है हमको, यहां से स्टार्ट होगा ऐसे घूम के आएगा ऐसे, ये हाफ एक बार बन गया, एक हाफ सर्कल, दूसरा हाफ सर्कल ये बना देगा यहाँ पे ये, तो यहां जाके एंड होगा। तो ये आपका बनने का तरीका ऐसे है। क्या किया मैंने आपको, ये दो आपका इन्फिनाइट हाफ सर्कल है, दो इन्फिनाइट हाफ सर्कल मिलकर क्या बनाएगा, एक सर्कल बनाएगा, बनाया कि नहीं, ऑफकोर्स एक सर्कल बनाएगा। अब वो कहां से स्टार्ट होगा, ओमेगा इक्वल टू 0 माइनस से स्टार्ट होता है और ओमेगा इक्वल टू 0 प्लस तक जाता है। तो यहां पे ओमेगा इक्वल टू नीचे, जो नीचे दिख रहा है आपको, यहां पे आपको 0 माइनस है, यहां से स्टार्ट किया अपना, ऐसे स्टार्ट किया, यहां से यहां, ऐसे बहुत लोग क्या करते हैं, देखिए ध्यान सुनिए बेटा, ध्यान सुनिएगा, यहां पे आपको देखिए, यहां पे दिख रहा है ऐसे, और एक यहां पे दिख रहा ना ऐसे, ठीक है। तो ओमेगा इक्वल टू 0 प्लस, ओमेगा इक्वल टू 0 माइनस, ये इसको लेके मिला देते हैं ऐसे, 0 माइनस को 0 प्लस, तो गलत है ना, ऐसे थोड़ी ना, आपको इन्फिनाइट हाफ सर्कल ड्रॉ करना है, ध्यान रखिएगा, इन्फिनाइट हाफ सर्कल ड्रॉ करना है यहां पे, ठीक है। प्रवीण जी की हार्ट, तो ये आपका गलत है, दिस वन इज रॉन्ग। तो आपको कहां से उठाना है, 0 माइनस उठाना है, ऐसे गया, यहां गया, जब पहुंचा तो एक हाफ कंप्लीट हुआ, दूसरा हाफ के लिए फिर यहां से स्टार्ट होगा, यहां तक जाकर के यहां एंड हुआ, तो दो कंप्लीट हुआ ना, एक तरह से सर्कल पूरा। तो ये आपका एंडिंग कहां किया, यहां पे एंडिंग हुआ ओमेगा, ये एंडिंग है, ये ऐसे बनेगा बेटा एंडिंग पॉइंट, और ये क्या है आपका, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ओमेगा इक्वल टू 0 माइनस। ये क्लियर हुआ कि नहीं, तो ये बन गया नाइक्यूज प्लॉट, और वो तो डॉट रहेगा, बस सेक्शन 4 करेंगे तो बस एक डॉट आएगा, तो आप देख लीजिए करके यही बनेगा। अब यहां पे आपका कहीं होगा, यहीं पे -1 प्लस j0, यहां पे इंसर्किलमेंट होगा, ठीक है। अब इसको आपको काउंट करना है, इंसर्किलमेंट, नंबर ऑफ इंसर्किलमेंट कितना है, यहां पे इंपॉर्टेंट ये है आपका, नंबर ऑफ इंसर्किलमेंट कितना, ये काउंट करना। ध्यान से देखिए कैसे काउंट होगा इंसर्किलमेंट, देखिए इसको कितना घेरा हुआ, जैसे कि इंसर्किलमेंट मतलब क्या हुआ, -1 प्लस j0 ऐसे है, इंसर्किलमेंट मतलब क्या हुआ, इसको घेरा होना चाहिए, कैसे भी घेरा हुआ, इसको बस इसके अंदर बस आना चाहिए वो पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, इसको बस घेरना होना हुआ, ठीक है, इसके अंदर मतलब बस घेरा बनाया हुआ, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कहां कहां घेरा दिख रहा है आपको, यहां से देखिए, यहां पे ये पोर्शन, ये एक देखिए यहां पे ऐसे गया, ऐसे जाकर के एरो का डायरेक्शन में चलना है, एरो का डायरेक्शन पे एक घेरा दिख रहा है कि नहीं, ये पोर्शन जो रेड वाला टाइप का दिख रहा है, ये इसके अंदर लाइक कर रहा है, तो एक इंसर्कुलेंट हो गया। कौन से डायरेक्शन पे दिख रहा है, ये एक डायरेक्शन क्या है आपका, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, डायरेक्शन क्या दिख रहा है आपको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये आपको क्या है क्लॉकवाइज, एक घेरा दिखा क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, एक घेरा क्लॉकवाइज। अब दूसरा क्या देख सकते हैं यहाँ पे, दूसरा यहाँ देखिए, यहीं से स्टार्ट कीजिए, ये आपको यहाँ से गया ऐसे, यहाँ से गया ऐसे, ध्यान से देखिएगा, ऐसे जा करके ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा भी ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे ऊपर वाला ऐसे। तो यहां पे एक और दिखा क्लॉकवाइज, वन अगेन क्लॉकवाइज, और कुछ तो दिख नहीं रहा यहां पे। तो दो इंसर्किलमेंट है इसमें, कितना, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, 2 सर्किलमेंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो 2 सर्किलमेंट आया कितना, 2 सर्किलमेंट इंसर्किलमेंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 2 इंसर्किलमेंट इन क्लॉकवाइज, 2 इंसर्किलमेंट आया क्लॉकवाइज में, समझ में आया, क्योंकि इस दोनों सर्किल के अंदर आ रहा है कि नहीं, इंसर्किलमेंट के अंदर -1 j0 के पास आ रहा है, बाउंड्री है ना चारों तरफ। अब यहां आपको फाइंड करना है, आपको इसको फाइंड करना है स्टेबिलिटी। अब बताइए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंसर्किलमेंट है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, प्लस में होगा, एन का वैल्यू क्या होगा, एन का वैल्यू यहां पे करेक्ट क्या होगा, +2 होगा या n इक्वल टू -2 होगा, कौन सा करेक्ट होगा बताइए, n इक्वल टू +2 करेक्ट है या n इक्वल टू -2, ये कमेंट कीजिए आप लोग, ये बताइए, कमेंट कीजिए, n का वैल्यू -2 लेंगे या n का वैल्यू +2 लेंगे, ये बताइए आप लोग।
n इक्वल टू 2। और लोग भी कमेंट कीजिए, बताइए, और लोग भी कमेंट कीजिए। टू, वेरी गुड चारुल। ये आपको क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये क्या होगा, -2 और क्यों -2 लेंगे, क्योंकि याद कीजिए मैंने जो डेफिनेशन बताया था क्या, n इक्वल टू जो p माइनस जेड का डेफिनेशन था, n इक्वल टू p माइनस जेड डेफिनेशन जो था यहां पे, ये क्या था आपका, n जो था आपका नंबर ऑफ इंसर्किलमेंट अराउंड -1 क्रिटिकल पॉइंट -1 प्लस j0 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपका प्रेफरेंस दिया हुआ है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके चलना पड़ेगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज आया तो पॉजिटिव लेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज नहीं आया तो मतलब उसमें आपका क्या होगा, क्लॉकवाइज में आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो n इक्वल टू -2 होगा यहाँ पे। एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन वाइज अगर लिखेंगे तो n इक्वल टू क्या होगा, -2, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे आया है। इसलिए मैंने आपको क्लियरली बताया था कि अगर हम लोग, क्योंकि डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है कि हमको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे तभी हमको पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपका, यहाँ पे इंसर्किलमेंट क्या आ रहा है, क्या आ रहा है आपका, क्लॉकवाइज आ रहा है। तो क्या होगा यहाँ पे -2 हो जाएगा क्लॉकवाइज में, -2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इक्वल टू -2 आया, n इज इक्वल टू -2 आया। और p का वैल्यू क्या है, p का वैल्यू आपका क्या होगा, कुछ दिया नहीं है यहाँ पे, ये था आपका 1/s² इंटू s प्लस 1 इंटू s प्लस 2। दिस इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, s इक्वल टू 0, s इक्वल टू -1 और s इक्वल टू -2। तो यहाँ पे कोई राइट हैंड पोस्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो दिस इज इक्वल टू 0, नो राइट हैंड पोस्ट। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे, z का वैल्यू पुट कर दीजिए इसको यहाँ पे, तो क्या होगा, -2 इज इक्वल टू 0 माइनस z। तो z का वैल्यू क्या आ गया, 2। मतलब दो पोल जो होगा इसके, टू पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आर ऑन राइट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन, एस प्लेन के राइट हैंड साइड में लाइक करेंगे। दो पोल जो होंगे राइट हैंड साइड में लाइक करेंगे, समझ आ रहा है कि नहीं, यस 2 होगी। ठीक है, जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। और यहां पे 2 आया किस लिए, क्योंकि यहां पे आपका नंबर ऑफ पोल्स ऑन राइट हैंड साइड 2, तो सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल। सिस्टम इज अनस्टेबल, सिस्टम जो होगा अनस्टेबल होगा। क्लियर हुआ, तो सिस्टम आपका अनस्टेबल आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा ये क्वेश्चन, तो ये आपका सिस्टम अनस्टेबल हो गया। ये क्या हो गया, डेड हो गया सडनली। बहुत पावर कट हो रही है यहाँ पे, पता नहीं क्यों, क्या इशू चल रही लाइट की। फिर चला गया क्या, चलिए, तो ये हमारा था क्या, n इक्वल टू 2, आपका सिस्टम अनस्टेबल था। आपको आई होप कि आपको नाइक्विस्ट प्लॉट में समझ में आया होगा, कुछ आपको कैसे ड्रॉ करना है, कैसे हम लोग इंसर्किलमेंट देखते, सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक प्रॉब्लम जो है मैं आपको दूंगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं, क्योंकि बहुत पावर कट हो रहा, देख रहे बार बार ये हो रहा है, पता नहीं क्या इशू। यहाँ पे बहुत आंधी चल रही थी, हवा चल रहे थे। s² बाय s प्लस 1, ये आपका क्या है, आपका इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन है कि नहीं, इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन। यहां पे आपको इनफिनाइट फ्रीक्वेंसी लाइन एग्जिस्ट करेगा, इसको आपको ड्रॉ करना है और इसको सेंड करना है मेरे को, ये होमवर्क रहेगा आपको। ठीक है, तो यहां पे आपको ड्रॉ करके इसको सेंड करना है। ठीक है, आप लोग देख लीजिए कैसे करना। तो आज आई थिंक आप लोग का, अगर आप लोग मैसेज करेंगे, क्लासेस इंगेज होंगे तो वेरी गुड, मैं आऊंगा फिर से। ठीक है, या फिर नया, नहीं तो फिर कोई नया सब्जेक्ट के साथ मिलूंगा। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आप इंजॉय किए होंगे कंट्रोल सिस्टम को यहाँ तक, चैप्टर 7 तक एटलीस्ट। ठीक है, तो आप लोग कुछ ट्राई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी तो टेलीग्राम है ही, पूछते रहिएगा, मैं वहां पे आपको आंसर दूंगा। ठीक है, चलिए।